दोस्तों, आपने तितलियों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने उनके बच्चों को कभी देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, तितली का जन्म बहुत ही मुश्किलों से होता है। ये उड़ती हुई रंग बिरंगी तितली अपने अंडों को पौधों की पत्तियों पर छोड़ जाती है। अंडे देने के लिए फीमेल बटरफ्लाई एक विशेष जाति के पौधे का चुनाव करती है, जिसमें बच्चे आसानी से पल सके, क्योंकि दूसरे पौधों की पत्तियों पर बच्चे मर जाते हैं। और अंडे देते समय कुछ तरल पदार्थ भी निकलता है, जो सूख कर अंडों को पत्तियों पर चिपका देता है। अंडे बड़ी मजबूती के साथ पत्तियों से चिपक जाते हैं और तब तक पत्तियों से अलग नहीं होते जब तक पत्तियां टूटकर नहीं गिर जाती। गेहूं के दाने से भी छोटे इन अंडों की संख्या लगभग 300 से लेकर 400 के बीच हो सकती है। लगभग एक सप्ताह बीतते ही अंडों से निकल पड़ते हैं तितलियों के बेशकीमती बच्चे, जो साइज में काफी छोटे होते हैं। अंडों से निकले मेल बटरफ्लाई की संख्या फीमेल बटरफ्लाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। बेबी बटरफ्लाई का सबसे पहला काम होता है अपने अंडे को भोजन का निवाला बनाना। जन्म लेते ही बच्चे सबसे नाजुक चीज यानी कि अपने ही अंडे की परत को खाते हैं। जैसे जैसे बच्चों का साइज बड़ा होता है, वैसे ही इनकी भूख भी बढ़ती जाती है। पत्तों को खाकर लार्वा 10 से 12 दिनों में 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो जाता है। बढ़ते शरीर के साथ ही लार्वे का रंग और रूप भी बदलता जाता है। 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलते ही लार्वा 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। पूरी तरह से विकसित हो चुका यह लार्वा अब तितली में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। इस स्टेज में तितली का लार्वा पौधे की पत्तियों को खाना छोड़ देता है। अब लार्वा अपने मुंह से चिपचिपा पदार्थ पौधे की पत्ती पर छोड़ता है, जिसके बाद यह लार्वा अपने शरीर का पिछला हिस्सा चिपचिपे पदार्थ से जोड़ देता है ताकि वह पत्ती से नीचे न गिर सके। लार्वा चिपचिपे पदार्थ से लटककर शरीर के चारों ओर एक सुरक्षित कठोर घोल बना लेता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। तितली का जन्म प्यूपा से होता है। प्यूपा के अंदर तितली लगभग 12 दिनों तक निष्क्रिय पड़ी रहती है। 12 दिन बीतने के बाद इसके अंदर तितली आसानी से दिखाई देने लगती है और कुछ समय बीतने के बाद इसमें हलचल होते ही प्यूपा को तोड़कर उसमें से एक सुंदर छोटी सी तितली बाहर आती है। प्यूपा के बाहर आने के बाद तितली 1 घंटे में अपने पंखों को विकसित कर लेती है और जैसे ही पंख पूर्ण आकार में विकसित हो जाते हैं, वह अपनी पहली उड़ान भरते ही दुनिया से रूबरू होती है। और दोस्तों, बारिश के मौसम में अम्ब्रेला का यूज तो आपने जरूर किया होगा, लेकिन दोस्तों, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक डिजाइनिंग, कटिंग, असेंबलिंग, क्वालिटी कंट्रोल। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्री में अम्ब्रेला को बनाया जाता है। रिमझिम बारिश, चमड़ा जला देने वाले धूप और पोपट लाल के अकेले साथी इस छाते को बनाने की शुरुआत होती है नायलॉन फैब्रिक कपड़े को तैयार करने से। नायलॉन ही एक ऐसा कपड़ा होता है जिस पर न धूल चिपकती है, न पानी इस पर टिक पाता है और आसानी से इसे फाड़ा भी नहीं जा सकता। और यही एक रीजन है कि इससे बैग्स, आर्मी के लिए कई सारे आइटम्स और जी हाँ, छातों में भी इस फैब्रिक का यूज होता है। तो इस तैयार पड़े नायलॉन रोल से अम्ब्रेला के साइज के अकॉर्डिंग इसे छोटे छोटे और एक ट्रायंगल शेप में टुकड़े काट लिए जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़े तो हम देखते हैं इस छाते की पसलियां, यानी वो पतली पतली रोड यहाँ बनाई जा रही है, जो आगे लगने वाले उस नायलॉन फैब्रिक को सपोर्ट देने और छाते को खोलने और बंद करने में हेल्प करेगी। और इन छड़ों को अब एक हैंडलर में कुछ इस टाइप फिक्स किया जाता है कि ये खोलने और बंद करने में टूट न जाए। और साथ ही इसमें एक और पाइप और स्प्रिंग भी लगानी होती है, जो एक हाइड्रोलिक सिस्टम की ही तरह काम करती है और बटन प्रेस करने पर छाता जल्दी से खुल पाता है। और अब बारी आती है इस रोड के ढांचे में नायलॉन की उस पट्टियों को स्टिच यानी सिलने की, जिसे हमने कुछ देर पहले ट्रायंगल शेप में कटते देखा था। तो देखिए, यहाँ वो काम भी ऐसे फटाफट से किया जाता है। अब ऐसे ही अंदर भी रोड्स के हर एक ज्वाइंट्स को भी नायलॉन धागे से स्टिच करना होता है, ताकि छाता बंद करे तो एक प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से जमा होकर बंद हो। अब और भी छोटी मोटी प्रोसेसिंग और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की जाएगी, ताकि एंड यूजर को एक प्रॉपरली वर्किंग और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिल पाए। और कुछ इस टाइप से अम्ब्रेला बन पाते हैं। तो ये थी अम्ब्रेला की छोटी सी कहानी।